एक सवाल नहीं, देखिए क्योंकि ये सेकंड राउंड है ना, अब इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, या आप ही दोनों को लड़ने दो। उनको भी तो सवाल पूछा मैंने, एक मिनट सुनिए, मैंने आपसे पूछा कि 2013 में जब वैश्विक संकट चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चिदम्बरम जी तक ने अपील की थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या गिफ्ट दे रहे थे मनमोहन सिंह जी? क्या गिफ्ट दे रहे थे ईशान जी? आपको पता है? नहीं, तब बताइए ना, वो खुद अपील देश से कर रहे थे और वो खुद क्या गिफ्ट दे रहे थे? की जब सरकार नहीं पता है आपको, जब यूपीए की नहीं पता है, मैं आज की बात, वो मेलेडी का पैकेट नहीं दे रहे थे, उससे कई महंगे गिफ्ट दे रहे थे। आप देखिए, अब या तो आप बोल लीजिए, मुझे बोलने नहीं, तो मैं बोलूंगी ना, मैं सवाल आप मेरा सुन नहीं रहे, आप जवाब नहीं दे रहे, बीजेपी से जवाब नहीं दे रहे, कांग्रेस से विपक्ष से सवाल पूछेंगे पूरे। मैंने किसी से नहीं पूछा भाई, पहली बार आपसे पूछ रहे हैं, उसके बाद उनके पास जाऊंगी। जो बात बोली वो आपको जवाब देना कि नहीं देना है? वो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन ये बोल के तो नहीं निकल सकते। 2014 में देश के सिलेंडर कितने थे भारत में? यूपीए गैस के सिलेंडर कितने थे 2014 में? मैं इनके बीच में नहीं बोला, ठीक है, बोलने दीजिए, नहीं बोलना है, बोलने दीजिए। यूपीए के समय पे जो कच्चा तेल के दाम थे वो $147 प्रति बैरल हुआ करते थे, और देश में पेट्रोल का दाम था 70 रुपए प्रति लीटर। इनके समय पे जब से 12 साल से सरकार चला रहे हैं, औसतन 40, 50, $60 प्रति बैरल रहा है कच्चे तेल का दाम। लेकिन इन्होंने कितनी बार ड्यूटी बढ़ाई उस पे? 16 बार ड्यूटी बढ़ाई और 32 रुपए ड्यूटी कर दी। तेल कंपनियों ने मुनाफे पे मुनाफा, 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का मुनाफा कमाया। लेकिन हल्के से दाम क्या बढ़े, तेल कंपनियों ने हाथ खींच लिए, सरकार ने हाथ खींच लिए, और वो 4 रुपए बढ़ा के गरीबों पे थोप दिए गए, हम जैसे लोगों पे थोप दिए गए। उसके बाद दूसरी बात समझिए इनकी, इन्हीं के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एक मिनट आखिरी बात, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जीडीपी बड़ा गा रहे थे अभी, अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि 2.5 गुना ज्यादा जीडीपी है हमारी, 2.5 गुना ज्यादा इन्फ्लेट करके दिखाई हुई है सरकार ने। आईएमएफ, क्योंकि अभी मॉर्गन स्टैनली को तो बड़ा जल्दी कोट कर दिया, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि जीडीपी जो हमारे मापने का मापदंड है, तरीका है, जो मेथोडोलॉजी है, वो सी ग्रेड की है। ठीक है, इस पे क्यों नहीं जवाब देते? देश में कर्जा 1947 से लेकर 2014 तक 12 लाख करोड़ का था, लेकिन 2014 से लेकर 2016 तक 216 लाख करोड़ का हो गया। 216 लाख करोड़ किसने देश पे कर्जा चढ़ाया? 2014 से लेकर 2026 तक किसकी सरकार थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। ईशान जी, आप जो आंकड़े दे रहे हैं, एक मिनट, आंकड़े देने का मतलब क्या ये है? आंकड़े आपने दिए, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, अब मैं यही सवाल लेकर जाऊंगी हर्षवर्धन जी और शिवम जी के पास, लेकिन आपसे सवाल मैंने ये पूछा था कि जब आप प्रधानमंत्री के एक मेलेडी के पैकेट पर इतने सवाल उठाते तो 2013 में मनमोहन सिंह के तोहफों पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? वो आप नहीं बताएंगे। सरेंडर तो ये आप बोलते हैं ना सर, ये तो आपके शब्द हैं, ये क्या देशवासियों के शब्द हैं? सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज नहीं। ईशान जी, मनमोहन सिंह, एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, कॉम्प्रोमाइज, सरेंडर, ये शब्द क्या देश की जनता के हैं? ये तो इनके शब्द है, विपक्ष के। बताइए जरा, कल ही बयान आया है सर, कैसी बातें कर रहे हैं? कल ही बयान आया है कि हम अपना तेल खरीदेंगे रशिया से, हम पर कोई बयान नहीं है। बात शांति से जाएगी तो नहीं खरीदेंगे। एक सेकंड, पहले कम किया था। मैं एक बार हर्षवर्धन, मैं बाहर से जुड़ा हूँ तो बात शांति, मुझे सिर्फ हर्षवर्धन जी को ऑडियो दीजिए। मैं बाहर से जुड़ा हूं तो इसलिए शांति से बात सुने। सबसे पहले तो ये कि इस तरह के सिलेंडर की लाइन में लगे हुए इसी पे शुरू करूंगा। सुचेता जी, अगर ये करेंगे ईशान तो फिर ये ठीक है। जो अब उसी पे मैं वहीं से बात ही शुरू कर रहा हूँ, जहां से फराज जी विपक्ष के ही है, आप अपना नहीं मानते उन्हें तो बोल दीजिए। मैंने कहा फराज जी और हर्षवर्धन जी, विपक्ष सिर्फ आप है, विपक्ष सिर्फ आप है। नहीं, क्योंकि आप डिसरप्ट कर रहे हैं सर, डोंट डिसरप्ट द डिबेट ईशान सर, नो आई डोंट लाइक दिस। नहीं, आप डिसरप्ट कर रहे हैं, आप डिसरप्ट कर रहे हैं, डोंट बी अ डिसरप्टर, डू नॉट बी अ डिसरप्टर, क्योंकि उन्हें मैंने रोका था और वो रुक गए थे। आप रुकते नहीं है, आप रुकते नहीं है। हर्षवर्धन जी एंड फराज जी, ओनली हर्षवर्धन जी एंड फराज जी, ये सब झूठी कहानियों के लिए मेरे पास समझ नहीं है। देखिए, जो उन्होंने सिलेंडर पर बच्चे को लाइन में बैठे दिखाया, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि खुद वो कह रहे हैं कि हम इसकी गारंटी ले रहे हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन सुचेता जी, कई बार होता है ना कि जब आप कोई बात बोल रहे हैं और बार बार झूठ बोलते हैं, क्योंकि राहुल कांग्रेस की पार्टी से है, तो क्या होता है, जनता भरोसा करना बंद कर देती है। 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है, बीच के 2-3 दिनों को छोड़कर जब 55 लाख से लेकर 89 लाख तक बुकिंग हो गई थी, उन 2-3 दिनों के अलावा देश में एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस किसी दिन नहीं। और ये देश सुन रहा है, अगर गलत होगा तो लोग बताएंगे।
पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की लाइन में किसी दिन कतार नहीं लगी, जबकि जगह जगह खूब अफवाह फैलाई गई, ड्रम लेकर, टैंकर लेकर, जाने क्या क्या हुआ, लेकिन उस अफवाह के बावजूद सब 1-2 दिन में फिजल आउट हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी थी। जब हमारा जो सबसे बड़ा रूट था बंद हो गया, उसके बावजूद भारत की सरकार ने मैनेजमेंट किया कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ये जो दर्द भरा नगमा सिंड्रोम है ना, जो स्थायी भाव है, रुदन का रुदाली भाव है, ये कितना खतरनाक। राहुल गांधी ने, रघुराम राजन भारत के पूर्व गवर्नर और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं, सचमुच बहुत विद्वान। लेकिन चूंकि रघुराम राजन को एक समय में लगा कि जैसे मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, एफएम बन गए, तो वो भी एफएम बनने के चक्कर में राहुल गांधी के हिसाब से बोलने लगे। इंटरव्यू दिया कि भारत की इकोनॉमी खत्म, 5-5.5% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। भारत की जो इकोनॉमी का डेटा आया, 8.3% का भी डेटा आया। आप जरा सोचिए, देश का नेता प्रतिपक्ष सदन के सामने, संसद के सामने खड़ा होकर कहता है इंडियन इकोनॉमी इज डेड। ट्रंप सही कह रहे। ये जो रुदन भाव वाला, ये जो रुदाली तंत्र है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो तथाकथित पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, जो भी हो, ये देश के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। हम क्या सचमुच हम इस स्थिति में हैं? क्या हमारे देश में किसी को इसका संकट है कि भोजन नहीं होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही, और उसके बाद इस तरह की बातें करना और भारत के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को गद्दार जैसे शब्द कहना, उसका जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी, लेकिन आंकड़े नहीं है इनके साथ। कि राहुल गांधी के विवादित बयान पर योगी आदित्यनाथ ने हमला किया है, कांग्रेस की युवराज को माफी मांगनी होगी। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसीलिए वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। ये योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। जो बयान उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर दिया, उसको लेकर अब ये राजनीति गरमाई हुई है। ये देखिए, ये उनका पोस्ट आया है जो मैं आपको दिखा रही हूं, और उसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के युवराज को अपने आपत्तिजनक, असंसदीय और कुंठाजनित वक्तव्य के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। भाई सतीश जी, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे, योगी जी कह रहे हैं। तो वो तो मांग कर रहे थे, शायद मांग ले क्षमा, लेकिन बहुत क्षमा जो है बीजेपी को भी मांगना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए जो राजनीति है। अभी शिवम भाई ने कहा कि इतने सारे देशों ने और हर्षवर्धन ने कि तेल के दाम बढ़ाए, बढ़ना भी चाहिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, लेकिन 30-32 देशों ने घटाया भी। ये लोग झूठे लोग झूठ बोल देते हैं, आपको बताएंगे नहीं। दूसरी बात, 2014 से पूरे दुनिया में जब पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे थे, तो पिछले साल तक हमारे यहाँ दोगुना तिगुना ऑलरेडी हो चुका था वार के पहले। इसका कोई जवाब नहीं देगा, कोई नहीं जवाब देगा। तीसरी बात, जब ये हम चॉकलेट की बात हो रही है, जब खाने के तेल पर आफत की बात खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो आदमी क्या चॉकलेट की बात करेगा? जरा सोच के देखिए कितना हास्यास्पद है, कितना हास्यास्पद है। और हर्षवर्धन जी लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ ये बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है कि भारत के शेयर बाजार पर जो एआई में भारत जो कमजोर है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ये एआई के वजह से, एआई में जो हमारी कमजोरी है, इसके वजह से सब लेके पैसा भाग जा रहे हैं, एआई स्टॉक में दुनिया में लगा रहे हैं। कौन से हमारे एआई में ताकत है भाई? ठीक है। तूफान में डफली नहीं बजाना चाहिए, तूफान को तूफान मानना। जो भी करेंगे आप, जो भी करेंगे उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि देश के अंदर अगर एक क्राइसिस है और अगर कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, सीएनजी के दाम बढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद सवाल के घेरों में तो आप ही होंगे। जब हम सरकार में आए 2014 में, खास तौर पर इस देश में, ईशान के सवाल से, चाहे वो तस्वीर झूठी ही सही, लेकिन फिर भी एड्रेस करते हुए कहता हूं, इस देश में गैस सिलेंडर्स की जो संख्या थी वो अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ थी, जो आज 34 करोड़ है। गैस का हाल मेरे देश का क्या था, मैं आपके बीच में नहीं बोला 11, और हाल ये था कि सुबह, प्लीज बीच में रोके ना, कोई लाभ नहीं, मैं उनके बीच में नहीं बोला। और स्थिति इतनी खराब, पूरा बताइए, इनको रोक दीजिए ना। 10 रुपए का सिलेंडर 2014 में था, यूपीए सरकार थी, इस तरह सिलेंडर कोई सेंस 900-950 रुपए का सिलेंडर आज मिल रहा है। बोलिए, अब बोलिए। थैंक यू। उज्ज्वला में खाली पड़े सिलेंडर, इनको रोक दीजिए। उज्ज्वला में बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। उज्ज्वला में महिला सिलेंडर नहीं बोलने दीजिए, समय नहीं है मेरे पास भाई। दूसरा, फिर उसके बाद स्थिति इतनी खराब थी कि सुबह 6 बजे उठकर सिलेंडर कंधे पर रखकर लाइन लगानी पड़ती थी। 11 बजे के बाद सिलेंडर में मिल जाए, एहसान हो जाए। और आगे आना चाहता हूं, 10 मिनट दीजिए। एक और बात, कालाबाजारी आप रोक नहीं पा रहे, रोकिए ना भाई, लेकिन आज भी लाइन लगानी पड़ रही है। इस बात में कोई लाभ है क्या? और एक और चीज भाई, ये सिलेंडर की जो आप
खटाखट जवाब, खटाखट जवाब ऐसे देंगे आपको खटाखट जवाब। अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम यही अरे है आपकी कि आपको लगता है कि एक दूसरे के ऊपर बोल के पूरी डिबेट को डिरेल करके निकल नहीं, जाए, डिरेल लेकिन नहीं, ऐसा आप होने डिरेल वाला कर रहे है थे। नहीं। वे त्यागी वर्सेस देश त्यागी पे हम की फंस गए। स्थितियां बिल्कुल सुनिए, बेहतर सुनिए, हैं। सुनिए। फैक्ट्स दे रहे सारी हैं। दुनिया अच्छा, के ठीक है। करके बता रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, मैं क्या आप फैक्ट बताया आपने? लोग, अरे भाई क्या बताया आपने? ठीक है, क्या फैक्ट सही बताया? मैं एक चीज कोई कह रही फैक्ट हूँ, बताया भी है? फैक्ट्स आप दोनों बता रहे हैं, दोनों फैक्ट्स आप दोनों बता रहे अंत में हैं। एक चीज और कहना चाहता हूं। हाँ। कांग्रेस की एक और चीज कहना चाहता हूं, एक और चीज, ये मैं ठीक नहीं करना चाहता था लेकिन कर देता हूं। पेट्रोल नहीं, ये आपके लिए 32 रुपए करना नहीं। अच्छा, बोलिए, ये आपके बोलिए, लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, 16 ये बार आपके बढ़ा लिए, दी। ये आपके लिए। वाह, ईशान त्यागी का करियर कोई बर्बाद करना चाहता है कांग्रेस के मीडिया सेल में। हिंदुस्तान पे कर्जा 12 लाख करोड़ नहीं 52 लाख करोड़ था जब हम आए। तो जब वो डेटा देना डबल चेक करना, दुश्मन बहुत है तुम्हारे कांग्रेस। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, मेरे पास समय नहीं है, मैं ये कह रही हूँ, यहाँ एक डिबेट, यहाँ एक नेता प्रतिपक्ष वर्सेस प्रधानमंत्री था, यहाँ त्यागी वर्सेस त्यागी है। मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।